हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और B2A डिजिटल में हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इट मीन्स आने वाले हैं। तो चैप्टर आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर का नाम है नेटवर्क बेसिक्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप, डेटा कम्युनिकेशन जो हमारा ये सिलेबस है पूरा, उस सिलेबस की पूरी ये चैप्टर जो है इसकी जान है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट इज नेटवर्क। सभी जानते हैं नेटवर्क एंड और इंटरनेट दोनों, इन दोनों टॉपिक्स को आप इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो दोनों ही आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। बेसिकली इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। छोटे छोटे नेटवर्क को अगर हम मिला दें और वो डेटा आपस में शेयर कर सकते तो हमारा इंटरनेट में कहलाएगा। हमारी यह हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क, कोई खास जरूरत नहीं है पढ़ने की। पहला क्वेश्चन हमारा इंटरनेट एंड नेटवर्क हो गया है। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्किंग मॉड्यूल। नेटवर्किंग मॉड्यूल में जब भी हम नेटवर्किंग कंसेप्ट यूज़ करेंगे या नेटवर्किंग अगर हम कहीं करने चाहेंगे फिजिकली, तो उसमें हम जो हमारे नेटवर्किंग है उसके अंदर दो आएंगे हमारे मॉडल्स में। तो दो मॉडल्स हैं इसके अंदर, पहला है OSI रेफरेंस मॉडल, दूसरा है TCP/IP। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन मैंने बताया नेटवर्क एंड इंटरनेट जो बेसिक है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है हमारा नेटवर्किंग मॉडल या कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। तो दो मॉडल्स हैं, दोनों में से ही आपको एग्जाम में एक मिलने वाला है। हो सकता है दोनों में से दोनों ही मिल जाए अलग तरीके से पूछ कर। तो पहला आता है हमारा OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल हमने इसको अलग से कवर किया हुआ है हमारी साइट से। इसको आप इसका डायग्राम वहाँ से लीजिए। अगर आप ये डायग्राम बना के आएंगे तो ये डायग्राम बिल्कुल ही बेकार होगा, बिल्कुल आपको मार्किंग नहीं मिलने वाली है। तो जो इसका बेसिक डायग्राम होगा उस डायग्राम को हम इसके अंदर जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है वो डायग्राम हमने जो एक्सप्लेन किया वो इस तरह से है कि हमारी 7 लेयर इधर है और 7 लेयर ही हमारी इधर है। इधर यहाँ पे हमने एक टनल बनाई हुई है और यहाँ से हमारा डेटा इस साइड से इस साइड को ट्रेवल कर रहा है। ये हमारा सोर्स हो गया और ये हमारा डेस्टिनेशन है। यहाँ पर इन सभी को हमने 7 लेयर में डिवाइड किया, 1 2 3 5 6 7, ये 7 लेयर्स हैं। हमें इसमें याद रखना था कि जो नीचे की हमारे लेयर्स थी 1 2 1 सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इनको यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और उनके नाम याद रखने के लिए आपको याद रखना है APSTNDP, APSTNDP, APSTNDP। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। और यहाँ पे ये भी शो करना है कि यहाँ पे डेटा हमारा बिट या बाइट की फॉर्म में रहता है, यहाँ पैकेट की, यहाँ फ्रेम की, यहाँ सेगमेंट की, यहाँ हमारा मैसेज रहता है, यहाँ भी मैसेज ये भी UDP रहता है। सेम हमें और ये चारों के चारों नीचे की लेयर जो रहती है हमारी, इन लेयर पे हमें ये बताना है कि डेटा हमारा किस फॉर्मेट में रहता है। ये हमारी टनल है, इसका अलग से भी क्वेश्चन रहता है टनल कि टनल क्या होती है, टनलिंग क्या होता है। यहाँ से जब भी हमारा डेटा ट्रांसमिट इधर होगा तो टनल के थ्रू होते हुए गुजर जाएगा। यहाँ पर ये दोनों ही जो साइड है वो फिजिकली कनेक्टेड रहती है, फिजिकली कनेक्टेड रहती है। इधर डेस्टिनेशन है, यहाँ पे भी हमको APSTNDP सभी लेयर्स के नाम लिखने हैं और आपस में के कनेक्शन शो करने। जो हमारे नीचे की 4 लेयर है हमारी बेसिकली हार्डवेयर लेयर कहलाती है, हार्डवेयर लेयर, क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। और ये हमारी जो ऊपर की 3 लेयर है हमारी सॉफ्टवेयर लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती है। तो ये हमें डायग्राम इस तरह से
शो करना है। अब जब भी OSI मॉडल आएगा तो इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट इज OSI या ISO OSI रेफरेंस मॉडल, एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम। तो मैं OSI मॉडल के बारे में बताना है और उसका ये डायग्राम जो हमने नोट में बनाया है वही डायग्राम से बनाना है और सभी लेयर्स के नाम लिखने हैं और सभी लेयर्स के बारे में एटलीस्ट 3 या 4 पॉइंट लिखने हैं अगर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट ऐसे आता है। या दूसरे तरह से इसका जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि व्हाट इज ISO OSI रेफरेंस मॉडल, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, किसी भी एक लेयर की वर्किंग पूछ लेंगे वो। तो OSI मॉडल के बारे में 2-3 पॉइंट लिखने हैं और उस लेयर की वर्किंग बतानी है और वर्किंग के साथ साथ में उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको बतानी है। नेक्स्ट इसमें से जो क्वेश्चन बनता है हमारा, ध्यान रखना है इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आई थिंक आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा TCP/IP रेफरेंस मॉडल या TCP/IP मॉडल। ये भी हमारा डायग्राम ये हमें ये वाला नहीं बनाना है, हमने TCP/IP अलग से डिस्कस कर रखा है। साइट से जाकर आप वहाँ से डायग्राम ले सकते हैं और इसकी वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगी। तो दोनों ही मॉडल हैं। TCP/IP सिर्फ बेसिकली ये बताता है हमारा डेटा ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है और कौन कौन से प्रोटोकॉल हमारे इसमें यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली जो ISO OSI है वो पूरे डेटा फ्लो को बताता है और TCP/IP बता रहा है केवल और केवल हमारे डेटा ट्रांसमिशन में जो हमारे जो प्रोटोकॉल है वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक बनता है चैप्टर से वो पीयर टू पीयर नेटवर्क या पीयर टू पीयर कनेक्शन क्या होता है। जब एक क्लाइंट एक दूसरे सर्वर को या एक यूजर दूसरे यूज़र को डायरेक्टली डेटा ट्रांसमिट कर सकता है या कोई जो रिसीवर है वो सेंटर को डेटा रिसीव करता है तो हमारा पीयर टू पीयर रहता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रहता है जिसमें एक या एक से अधिक नोड रहते हैं। नोड मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं ये सभी के सभी हमारे नोड्स रहेंगे और इसमें कोई एक कंप्यूटर सर्वर का काम करेगा, मतलब इन सभी को वॉच आउट करेगा, इनको कंट्रोल करेगा, इनका डेटा रिसीव करेगा, सोर्स तक भेजेगा, डेस्टिनेशन तक भेजेगा या डेस्टिनेशन से डेटा रिसीव करेगा सोर्स तक भेजेगा, मतलब जो इनको कंट्रोल करता है सर्वर रहेगा हमारा। तो उसको हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहेंगे। पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम में के हिसाब से। हाँ, जो नेटवर्क हैं टाइप्स हैं इसकी लैन, मैन, वैन, पैन, ये आप याद रख सकते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो नेटवर्क की टाइप कौन कौन सी होती है, लैन, वैन, मैन एंड पैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और चौथा है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। बेसिकली जब भी हम ब्लूटूथ या वाईफाई का यूज़ करके डेटा एक यूज़र से दूसरे यूज़र को भेज रहे हैं, सपोज ब्लूटूथ से कोई ट्रांसमिट कर रहे हैं और एक से ज़्यादा यूज़र हैं, तो जो भी वो नेटवर्क बनेगा जब भी हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं ब्लूटूथ के थ्रू, तो उसको हम पैन कहेंगे। अब बात करते हैं, सब अलग अलग से डिस्कस किए हुए हैं लैन मैन वैन में डिफरेंसेस। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, देखिए इस चैप्टर का जो बेसिक सा क्वेश्चन था, सबसे पहला जो टॉप मोस्ट नंबर पे है वो हमारा ISO OSI रेफरेंस मॉडल, सेकंड वन है हमारा TCP/IP रेफरेंस मॉडल और जो थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्विचिंग की स्विचिंग क्या होती है, उसकी टेक्निक कौन कौन सी है। तो जब भी हम स्विचिंग की बात करेंगे, जिस तरह से मल्टीप्लेक्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह से हमारा स्विचिंग भी है। तो स्विचिंग क्या होती है ये बतानी है हमें 2 से 3 पॉइंट में। और जो हमारी टाइप्स है, तो इसमें स्विचिंग क्या होती है आपको ये डायग्राम ही एग्जाम में बनाना है। स्विचिंग जो टेक्निक है वो तो 3 तरीके की, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आपको 2 तरीके से आ सकता है कि व्हाट इज स्विचिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, की स्विचिंग क्या होती है, इसकी टाइप कौन कौन सी है। दूसरे तरह से आ सकता है व्हाट इज स्विचिंग, एक्सप्लेन सर्किट स्विचिंग या मैसेज स्विचिंग या पैकेट स्विचिंग, तीनों में से एक पूछ लिया जाएगा। तो ये अलग अलग से आपको एक्सप्लेन करने हैं, ये इनके डायग्राम्स हैं। जो बेसिक जो फंडामेंटल डायग्राम है वो आप साइट से ले सकते हैं और साथ में इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जरूर लिखनी है, चाहे आपसे पूछी जाए चाहे ना पूछी जाए। तो कम से कम 3 एडवांटेज और 3 ही डिसएडवांटेज आपको लिख के आनी है। तो ये हमारी यहाँ पे सर्किट स्विचिंग हो गई, ये हमारी
मैसेज स्विचिंग, और ये हमारी पैकेट स्विचिंग हो गई। इन तीनों में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये इसमें से याद रखना है। तो यहाँ तक हमारा ये जो हमारा ये तीसरा चैप्टर था ये कवर होता है, और इसमें से केवल यही क्वेश्चन करने हैं। बाकी आपकी इच्छा हो तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें से आपको और एक्स्ट्रा करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की, नेटवर्किंग मॉडल्स। इसमें से हमारे क्या क्या एग्जाम में आने वाले हैं, तो वही है OSI मॉडल। वहाँ हमने थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ा था, यहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पे सेम 7 लेयर इधर, 7 लेयर इधर है, बिट, फ्रेम, पैकेट, और यहाँ पर ये हमारा सेगमेंट है। तो हमें डायग्राम ये वाला एक्सप्लेन करना है। हिस्ट्री से हमें कुछ नहीं लेना है, केवल OSI मॉडल की डेफिनेट डिफाइन करना है, और सातों लेयर्स की क्या क्या है, कौन कौन सी लेयर क्या काम करती है, केवल हमको ये बताना है। इन सबको आपस में यहाँ से भी हम इसको अलग से कनेक्ट कर सकते हैं एक टनल के थ्रू। सभी लेयर्स को हमें ऐसे जो 7 लेयर है सबके बारे में केवल इतना लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि TCP/IP मॉडल या OSI मॉडल क्या है एक्सप्लेन कीजिए, तो केवल इतना लिखना है, डायग्राम लिख के आना है। लेकिन साथ में अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज ISO OSI रेफरेंस मॉडल और एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर के फंक्शन बताने हैं, तो फिजिकल लेयर को हमें पूरा एक्सप्लेन करना है मैक्सिमम। फिर डेटा लिंक लेयर है, तो इन सभी सातों लेयर्स के साथ में किसी एक लेयर को पूछ लेगा। 1 से 2 लेयर नहीं पूछ जाएंगे, 2 या 3, केवल एक लेयर के बारे में ही पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हमारा बन जाता है। थोड़ा टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन पेपर बनाते समय। नेक्स्ट हमारा TCP/IP में केवल यही डायग्राम हमें इसको बनाना है। इस डायग्राम की जरूरत नहीं है आर्किटेक्चर की, केवल ये डायग्राम हमें याद रखना है। मैंने बताया था कि TCP/IP में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं क्या, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से, SMTP, FTP, टेलनेट, DNS, SNMP, NFS, TCP, UDP, ICMP। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से प्रोटोकॉल क्या क्या काम करते हैं, सबके बारे में एक एक या दो पॉइंट हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो 2 क्वेश्चन चैप्टर से बन रहे हैं। आप उसमें से और तीसरा चौथा कोई क्वेश्चन आपको बन लग रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू केवल यही 2 क्वेश्चन में से अभी आ रहे हैं। नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें से, वो बनता है डिफरेंस बिटवीन TCP/IP एंड OSI मॉडल। OSI मॉडल और TCP/IP के बीच में डिफरेंस, जो तीसरा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इस चैप्टर में से आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है। तो यहाँ से हमारा ये 3rd और 4th चैप्टर कवर हुआ है। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि क्या आने वाला है 5th से 6th से या 7th से। तो यहाँ तक आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस सभी कंटेंट को पूरे को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करते चलिए, और साइट से हमारी वीडियो से तैयारी करते हुए चलिए, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। एग्ज़ाम्स आपके जल्दी आने वाले हैं। तो और बेसिक सी बात है, हाँ, बेसिक जो आपको फंडामेंटल याद रखना है कि आपको हर टॉपिक के अंदर हर आंसर देते समय आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। ये आपका फंडामेंटल पॉइंट है जो आपको याद रखना है। डायग्राम ना भी हो तो आप उसको डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, बनाना आपको ज़रूर है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। बाकी हम डेटा कम्युनिकेशन को जो बाकी चैप्टर हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।